हेलो आशीष, कैसे हैं आप? हाय ब्रो। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? नमस्ते फ्रॉम कनाडा। नमस्ते फ्रॉम इंडिया। हाउ इज इंडिया? कैसा चल रहा है इंडिया में? सब कुछ कैसा चल रहा है आपका काम सब काज? सही है। अच्छा है, फिलहाल सब सही है। ओके, ओके, और दैट्स वहाँ गुड। पे? या सब अच्छा, सब ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट। आज मैं हाँ। ये वीडियो बना रही हूँ आपके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस पर, जिसमें मैं जानना चाहती हूँ कि आप स्पिरिचुअलिटी में कैसे आए। जहाँ तक मुझे आपका पता है, आप एक इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हो। तो आपको ऐसा क्या लगा कि आपको मूव होना चाहिए स्पिरिचुअलिटी में? क्या आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, या फिर आपको ऐसे कनेक्शन लगा? क्या आप थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, एक्चुअली क्या मतलब मेरे घर से मम्मी पापा वगैरह वो शुरू से ही पाठ पूजा वाले थे। तो बचपन में मैं करता था मेडिटेशन, नाम जाप वगैरह, वो माला फेरना, वो सब होता था। और उसके बाद फिर स्कूलिंग के टाइम पे होता है ना कि संगत गलत लग जाती है, फिर थोड़ा छूट गया ये। जब आप बचपन फिर में बोल रहे हो आप जाप करती थी, तब मैं आपकी एज कितनी थी? तब तो बहुत छोटा था, मतलब 6-7 साल का जैसा। हाँ, ओके। फर्स्ट एंड सेकंड उसके बाद स्टैंडर्ड फिर? से। या हाँ, या या उसके बाद फिर मैंने गुरुकुल ज्वाइन किया था। 8 और 9 स्टैंडर्ड में गुरुकुल में था। हम्म तो वहाँ पे भी अच्छा मतलब मेडिटेशन वगैरह कराते थे और सब हम्म सही था। तब से मतलब चालू है। उसके बाद फिर मैं गुजरात में आ गया। यहाँ पे फिर बंद हो गया सब। फिर कॉलेज वगैरह होने के बाद तक मतलब मेरा पूरा टोटली बंद ही था, ना मेडिटेशन ना कुछ पूजा पाठ, सब। हाँ, उसके बाद तो फिर। क्यों बंद हो गया आपका? लाइक आपको फ्रेंड सर्कल वैसे नहीं मिले जो हाँ, बिलीवर थे, या फिर वो डिफरेंट नेचर के थे इसलिए बंद हो गया, या फिर आप अपनी स्टडी में बिजी हो गए और समथिंग एल्स? स्टडी में भी बिजी हो गया था और रिलेटिव्स के यहाँ पे रहता था। तो प्रॉब्लम आप समझ सकते हैं इसके वजह हम्म। से। और फ्रेंड सर्कल भी ऐसा था कि मतलब वो नॉन बिलीवर्स थे। लाइक आपको पर उन्होंने मुझे कभी ऐसा किया है? क्या, हाँ, उन्होंने कभी ऐसा दबाव नहीं डाला कि ये नहीं होता है वो नहीं होता है ऐसा करके। बस वो नहीं करते थे, मैं उनकी संगत में ऐसे। उसके बाद फिर मतलब मुझे रियलाइज ऐसे हुआ हुआ कि कि बचपन में आपके पेरेंट्स आपको काइंड ऑफ मोटिवेट करते थे मेडिटेशन के लिए, बट जब आप घर से बाहर आए तो आपको वो मोटिवेशन नहीं मिला, वो कंपनी नहीं मिली, और वो प्लेस नहीं मिली जहाँ पे आप इजीली हाँ, और मेडिटेशन कर बोलते हैं ना पाओ। कि गलत चीजों में लोग जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। यस, दैट्स राइट। हाँ, एब्सोल्युटली। बराबर। या वो अच्छे लगने लग जाता है कि नहीं यार, हम्म एंजॉयमेंट तो ये चीज है, ऐसा ऐसा। हम्म ओके, हाँ, ओके। तो फिर समटाइम उसके पीपल बाद। बोलते हैं ना हमें कि तू तो साधु बन रही है, तू तो साधु बन गया, एंड दे हाँ, ट्राई टू, वो बोल बोल कर हमें करने ये बोलने की कोशिश करते हैं कि वी आर नॉट डूइंग अ वेरी गुड थिंग, काइंड ऑफ थिंग। एंड हाँ, मे बी एग्जैक्टली। दैट इम्पैक्टेड यू। या ओके। सही। फिर उसके और बाद क्या जैसे हुआ? नॉनवेज वगैरह भी छोड़ दिया था, उस टाइम पे भी रिलेटिव बोलते थे कि यही तो उम्र है खाने की, अभी से क्या छोड़ रहा है वगैरह। हम्म हाँ, या जैसे कि दैट्स फास्ट भी करो तो नहीं, खाते पीते रहने का, फास्ट करके क्या मिल जाएगा। ये हम्म चीजें आती हैं। लोगों को मतलब जो सही कर रहा है उसको कैसे भटकाना है, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता हम्म है। हाँ, ठीक है। एंड आप ये। फिर से वापस स्पिरिचुअलिटी से कैसे कनेक्ट हुए? जैसे आप बोल रहे हो आपको फ्रेंड सर्कल ऐसा मिल गया जो नॉन बिलीवर थे, एंड आप अपने मॉम डैड के घर में नहीं थे, अपने रिलेटिव्स के घर में थे, आपको एनवायरनमेंट और प्लेस नहीं मिली, तो फिर से कैसे आए स्पिरिचुअलिटी में उतने हर्डल्स के बाद भी? फिर आने चालू हो गए दूसरे वाले प्रॉब्लम्स। सॉरी? जैसे फिर मतलब जब जॉब पे लगा उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स आने शुरू हुए, जैसे जॉब से रिलेटेड पर्सनल लाइफ है कुछ जो यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता। नो वरीज। तो या फिर हाँ, उसके बाद फिर मेडिटेशन करके सुकून मिलने लग गया। मतलब जैसे सदगुरु का मैंने न्यूरो इंजीनियरिंग का प्रोग्राम ज्वाइन किया था। उसके बाद से फिर योगा और मेडिटेशन चालू हो गया वापस से। फिर लाइफ में बैलेंस आना चालू हुआ, जो मतलब स्थिरता बोलते हैं, वो टाइप का। फिर सब सही होने लग गया। फिर मतलब आप पॉडकास्ट वगैरह में देखता हूँ, तो उनसे रीच आउट करके फिर उनसे क्लासेस लेके ऐसा। अभी साथ में अपन ने भी क्लास किया था।
तो इट इज एक्सपीरियंस लाइक उसका भी अच्छा रहा। इट इज लाइक आप बचपन में बड़ा ही क्लोज होते हो गॉड के। हम बोलते भी हैं कि हम हाँ उससे बहुत क्लोज होते हैं। एंड देन आप बड़े होते हो, आप दुनिया के रंग देखते हो, लोग आपको बोलते हैं कि तू इंजॉय नहीं कर रहा भाई, कि क्या तू पाठ पूजा करता है, भगवान क्या हाँ है। हाँ, बोरिंग लाइफ है फिर तेरी। दूर हो जाते हो लोगों की बातों के इन्फ्लुएंस से आप दूर हो जाते हो उन चीजों से। एंड देन फिर से आप थोड़े मैच्योर होते हो, फिर ऊपर से आपको नॉक हाँ आती है कि आ जाओ बच्चे, वापस एग्जैक्ट। हो गया आपका, आ जाओ वापस। इज हाँ इट हाँ, लाइक दैट फॉर यू? यही हुआ सेम। ये लगता है नहीं यार, पहले ऐसे अपन होता है सही थे, बहुत लोगों के जो साथ। मैं कर रहा था वो सही था। या तो आपको वो गॉड उस सिचुएशन में डालते हैं कि ये भी करके देख ले, कोई बात नहीं, हाँ तुझे हाँ खुद समझ एग्जैक्ट। आएगा। राइट? कब वही हुआ? मैंने यही फील किया कि भगवान या सब रास्ते घुमा देते कि देख ले तू, सब कुछ ये भी होता है सारी दुनिया में, दुनिया उसके देख बाद ले, तुझे मेरे ही पास आ। वापस मेरे पास ही आना फिर। या हाँ हाँ। यू आर राइट। ओके, ठीक है, right। दैट्स गुड टू हियर। आपका कोई फिर ऐसा क्या, एक्सपीरियंस हुआ हो कभी मेडिटेशन करते हुए, या फिर आप किसी टेम्पल में गए हो, को बहुत कनेक्शन फील हुआ है, या फिर यू स्टार्टेड क्राइंग टेम, लुकिंग एट द स्टैचू, और या कुछ कुछ टेम्पल्स है ऐसे कि जहाँ पे जाने के बाद तुरंत फील हो जाता है कि हाँ, अभी एक जगह पे मैं गया था, उधर एक कॉन्सिक्रेटेड प्लेस, मतलब वो चरण पादुका बोलते हैं ना, वो था। तो मैं मेडिटेशन कर रहा था, मुझे दिख नहीं रही थी वो, मैं थोड़ा दूर बैठा था, मुझे सिर्फ फ्रेम ही दिख रही थी फोटो की। तो फिर मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, हाथ खोल के मैं वाइब्रेशन फील कर रहा था। तो फिर मुझे एकदम बहुत तेज वाइब्रेशन आने लग गए। मैं बोला ये आ रहा है कहीं से, तो भी तो आ कहाँ से रहा है पता करता हूँ। तो मैं मेडिटेशन से उठने के बाद फिर गया, what थोड़ा kind of फोटो। vibrations what kind of vibrations those were? क्या हम उसको किसी एक उससे रिलेट कर सकते हैं? एनर्जी फील होती है, ऐसा लगता है कुछ आ रहा है हाथ में और Something is बहुत flowing you. सारी एनर्जी है। हाँ Oh, हाँ, okay. हाँ उंगलियां अटैक कर रही है ऐसा, हाँ हाँ। एनर्जी होती है। ओके। फिर मैं उस फोटो के पास गया, मुझे लगा वहां से एनर्जी निकल रही है, मैं हाथ टच करके फील करने का ट्राई। तो फिर नहीं हुआ, तो मैंने देखा कि इधर चरण पादुका भी रखी हुई है, तो मैंने उसको फील किया, तो उसमें से आ रहा था ऐसे निकला। फिर जिसका था वो टेम्पल में, उनके पास गया, मैं बोला कि एक एनर्जी से ऐसी निकल रही है, तो वो कहाँ से आ रही है। तो वो बोले कि हम लोग ने वो चरण पादुका जो है ना उसको कॉन्सेक्रेट किया हुआ है। ऐसा, तब मुझे पता ओह, चला हाँ ठीक है, ऐसे और मैं फील भी कर पा रहा हूँ करके। फिर ओके ऐसा ओके, मतलब दैट्स बहुत अ सारे वेरी ऐसे, गुड। उसके बाद मैंने माला जप चालू किया था। उसके हम्म। बाद मेरी इंट्यूशन बहुत बढ़ गई, ऐसा माला करते करते। तो मतलब जब होता है ना कि सब रास्ते बंद दिखते हैं और अपन भगवान के चरण में चले जाते हैं, तो बाद में अचानक से रास्ते खुल जाते हैं सरेंडर। बहुत सारे। या हाँ हाँ या एग्जैक्टली, जब मैंने सरेंडर कर दिया तो उसके बाद फिर नया नया चालू हो गया। मतलब अभी कॉन्टेक्ट्स बढ़ गए, कॉन्टेक्ट के थ्रू कंपनी में कॉन्टेक्ट्स मिल गए मुझे ऐसा। तो अभी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में मेरे कॉन्टेक्ट्स भी चल रहे तो चलो फिर से उसी बात पे आते हैं। लेट्स से आज जब आप बहुत मैच्योर हो, आपने दुनिया देख भी ली है, हैं। आज आपको कोई बोले, आपका मजाक बनाए कि क्या यार तू साधु बन गया, खाता पीता नहीं है कुछ भी, तो आप उस चीज को कैसे लोगे, उस चीज को, उस मैं पर्सन के साथ कैसे डील करोगे आप? मुझे वो पूछता है कि क्यों छोड़ा, तो मैं बोलता हूँ कि मन ही नहीं करता है मेरा खाने का ऐसा। मैं ये भगवान वाला पूजा पाठ वाला वो सब तो टॉपिक उधर ही खत्म हो जाता है कि मेरा मन ही नहीं हम्म। करता बोल देने के बाद फिर वो पूछता ही नहीं कि क्यों मन नहीं करता ऐसा, बस। हाँ, वेरी गुड और मैं आंसर। उनको एक्सप्लेन करने का भी ट्राई नहीं करता कि ये होता है हम्म। वो होता है ऐसा, फिर वो अपना उल्टा मजाक उड़ाने लगे, उनको तो सुधार नहीं सकते, उससे अच्छा टॉपिक ही खत्म कर दे। हाँ बिल्कुल। तो यू हाँ डोंट ट्राई टू कन्विंस देम, आप उनको कन्विंस नहीं करते, बट आप उनको नहीं, एक सिंपल आंसर देते हो कि बिकॉज आई डोंट हाँ फील टू ईट इट, सो इसलिए मैं नहीं करता। राइट? एग्जैक्ट, बराबर। या, वेरी गुड। सो आपने कुछ ऐसे, जैसे आप बोल रहे हो मेडिटेशन में समटाइम्स यू फील द एनर्जी, ऐसे हम्म। आपने कभी मेडिटेशन करते वक्त did you feel you are in another world, you are not on this earth? If you want to share that experience, that did you feel बीच में like ऐसा you होता है। are not a body, you are just a हाँ energy or just ऐसा a होता है। light? Yeah. जैसे मेडिटेशन में कभी कभी मतलब ऐसा रेगुलर नहीं होता, क्योंकि काम के चक्कर में पूरा मेडिटेशन भी नहीं हो पाता है ऐसे, जब अपन फुल रिलैक्स है उस टाइम पे। फिर जब मेडिटेशन करते हैं तो चक्रास फील करते हैं। मतलब मैंने रेकी का भी कोर्स किया था, रेकी मतलब Hmm. रेकी हीलिंग वगैरह आती है मुझे। तो उस टाइम पे खुद के बॉडी को भी हील करने का ये था, तो चक्रास फील होते हैं। और कभी कभी मतलब लगता है कि बॉडी से बाहर निकल गए ऐसा, हवा में उड़ रहे, अलग अलग लोग दिखते हैं Oh, मेडिटेशन में। पर वो ऐसा लगता है कि अपन एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं। oh, that's उसके called बाद astral travel. Yeah. हाँ हाँ,
तो डिड यू मुझे बताया था फील किसी ने जब कि रिंग पहनने के बाद वो जो आप तो बॉडी एस्ट्रल में ट्रैवल कर, सॉरी, यस प्लीज। जब करते हैं ना, तब सदगुरु ने बताया था कि रिंग वगैरह पहन के रखने का, ऐसा मतलब बॉडी वापस आ जाती, बॉडी मतलब ये रहती है, सेफ रहती है, जो अपनी सोल होती है वो बॉडी में इंटर्न करने के लिए उसको प्रॉब्लम नहीं होता ये ऐसा। रिंग का मैंने कहीं और से भी सुना था। आई थिंक व्हाट इज द कॉन्सेप्ट कि ऐसे बोला जाता है रिंग पहन के रखो, क्या वो रिंग किसी मेटल की होनी चाहिए या कोई आर्टिफिशियल या नहीं, कोई गोल्ड? भी रिंग उसका मेटल की क्या होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट प्लास्टिक है? की नहीं। या उसमें ऐसा है कि सोल फिर बॉडी को अटैच रहती है, वो भटकती नहीं है ऊपर से। ओह, हाँ, ओके। वो एक एंड जरिया आई बन थिंक, जाता है फिर हाँ, body आई थिंक एक मूवी भी बनी है, रिंग्स ऑफ लॉर्ड्स, उसमें भी कुछ रिंग्स का कॉन्सेप्ट है। मैं उस मूवी को हाँ, देखूंगी नाम बट सुना है, उसमें मैंने ऐसा ही देखा कुछ नहीं उसमें। कॉन्सेप्ट बता। या रिंग्स ऑफ हाँ लॉर्ड्स हाँ एक मूवी है, उसका भी यही कनेक्शन है कि कोई किसी को रिंग देता है एंड देन by that ring they are able to connect with the energy, ऐसे कुछ होता है। So maybe I will do a deep research on कि ring का क्या होता है, क्योंकि मैंने ये पहले भी सुना है किसी से कि ring से you can बराबर। balance your body energy हम्म, without any problem। yeah, सही। okay। फिर So मैंने जैसे आप बोल रहे ये हो। Mhm. हाँ हाँ, बोलिए आप। No, no, if you want to share anything you can। yeah। मैंने एक थर्ड आई ओपनिंग वाला भी क्लास किया था, तो उसमें मतलब वही है, जाप दान और त्राटक वाला। तो मैंने ना जब माला ये तैरना स्टार्ट किया था, जाप बोलते हैं उसको, मतलब वो जरूरी नहीं कि माला में ही करने का ऐसा, उसमें भी हम्म। टाइप्स होते हैं, जैसे कि मौखिक बोल के करने का, उपांशु मतलब खाली ओठ ही हिलने चाहिए पर आजू बाजू वाले को आवाज नहीं आना चाहिए, और तीसरा टाइप है मानसिक, उसमें ओठ भी नहीं हिलेंगे, सिर्फ मन में ही होता है ऐसा। तो मन वाला ज्यादा पावरफुल होता है, अपना बिना ओठ हिलाए जो अपन करते हैं ना, वो वाला जाप बहुत स्ट्रांग होता है। तो मैंने वो करना स्टार्ट किया था। तो इंट्यूशन ऐसा बढ़ गया था कि मतलब रास्ते पे चलते चलते भी लग जाता है कि इधर से नहीं जाना चाहिए, यहाँ से स्लो जाना चाहिए ऐसा। फिर वापस आके देखते तो उधर एक्सीडेंट हुआ मिलता है थोड़ी देर के 10-15 मिनट बाद। ओह, अभी कल ओह। की बात बताऊं, कल भी मतलब मैं सुबह मॉर्निंग में मतलब ट्यूसडे को जाता हूँ हनुमान मंदिर, आपको बताया था मैंने शायद कि जाता हूँ ट्यूसडे को। तो मैं कार लेके जाता हूँ नहीं, तो 4:30 बजे तो पूरा रास्ता खाली रहता है। फिर मैं बहुत हम्म। भगाता हूँ उस रास्ते में। तो कल मुझे ऐसा आया कि आज स्लो जाना है, पता नहीं क्यों, तो मैं बोला ठीक है, और बिलीव कर लेने का, जब ऐसे अंदर से आता है ना फर्स्ट टाइम में ही बिलीव करने का। तो मतलब अपन अपना दिमाग जब लगाना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो इंट्यूशन आना कम हो जाता है। इसलिए फिर मैंने बिलीव किया, कार एकदम स्लो लेके गया, तो जहाँ पे टर्न था ना, वहीं पे ही एक पेड़ गिरा हुआ था, अगर मैं फास्ट आता तो वो पेड़ से टकरा था। उसके बाद वहाँ पे मतलब थोड़ा जंगल वाला रास्ता है, तो एकदम वाह। एक ही गाड़ी एक टाइम पे जा सकती है। तो वहां पे एक आदमी खड़ा था कुछ बास्केट लेके। तो मतलब अगर मैं उस टाइम पे स्पीड में रहता तो पक्का उसको उड़ ठोक देता, या तो उसको जंप करना पड़ता, और वो जंप करने की तैयारी में ही था, अगर मैं फास्ट आता तो वो जंप कर देता ऐसे। तो ओह माय ये गॉड, यू एक्सपीरियंस गॉट सेव। ऐसे ऐसा फील हो जाता है कि कुछ होने वाला है ऐसा। तो आपको आपको सेव करते हैं, गॉड सेव करते हैं आपको। हाँ मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो मैं हमेशा ही आई वॉज ऑलवेज क्यूरियस अबाउट दैट, कि हम गॉड को इमेजिन करते हैं एक शेप में। लेट्स से वी से गुरु नानक देव जी हैं, वो तो चलो बॉर्न हुए ही थे इस धरती पे, दैट्स व्हाई वी सी उसके उनकी हम इमेज बना सकते हैं। एंड देन वी फील लाइक लॉर्ड शिवा, उनका एक स्वरूप है। देन वी हैव स्वरूप फॉर लॉर्ड विष्णु, माँ लक्ष्मी। व्हेन यू फील दिस एनर्जीज, क्या आप इनको जस्ट एक स्वरूप की तरह इमेजिन करते हो, या फिर दिस इज जस्ट यू फील लाइक इमोशन? जब ये एनर्जी से आपसे कनेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द मेडिटेशन, डू यू एक्चुअली सी देम और यू जस्ट फील देम कि उनकी एनर्जी है आपके फील पास? एंड लेट्स से अगर आप फील होता है। मेडिटेशन कर रहे हो, नॉर्मल मेडिटेशन, तो कोई एनर्जी कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, आपको पता कैसे लगता है कि दिस इज अ गुड एनर्जी? अगर गुड है तो कौन से गॉड गॉडेस, और अगर बैड तो क्या है? तो कैसे समझ आती है आपको वो चीजें? एक्चुअली पता नहीं चलता कि कौन से गॉड गॉडेस है ऐसा, क्योंकि कभी कभी अपन ये करते हैं, माता का जाप करते हैं, तो उनके साथ हनुमान जी रहते हैं और वो हमेशा फिर अपने को प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम लोग जाप कर रहे हैं माता के लिए, पर साथ में रहेंगे हनुमान जी, ऐसा भी होता है। अभी राम जी का भी जाप करेंगे तो हनुमान जी रहेंगे। पर सपने में मतलब क्लियरली दिखाई देता है, कभी कभी सपना आता है। अभी मेरी मम्मी ना कुछ पूजा करने वाली थी, तो उसमें माता का सिर्फ मुखौटा रहता है और नारियल को बांधते हैं वो। तो मैंने वो जी। सपने में देखा कि मतलब सिर्फ
फेस ही दिखा मुझे, और एकदम वही जो मम्मी ने दूसरे दिन पूजा के लिए ये किया था, यूज किया था। ये तो बचपन में हुआ था। तो हम्म। मैं सोया हूँ और मुझे सपना है कि माता का सिर्फ फेस ही दिखा। मैंने ना, मैं भूल भी गया कि ऐसा ऐसा सपना आया था। जब मम्मी ने वो पूजा की तो मैं बोला ये तो सपने में देखा था। ओ, आपको पहले दिख गया। हाँ। हाँ। या। ओके। और हवन का भी बहुत इफेक्ट होता है लाइफ में, पॉजिटिव पे। और आपने पूछा था कि कैसे मालूम पड़ता है कि ये पॉजिटिव है एनर्जी या नेगेटिव है। या। या। आप है ना, मतलब खुशी फील करोगे, जैसे एनर्जी आपको फील होती है ना, तो अंदर ही अंदर हम्म। नहीं, ये नहीं जाना चाहिए ऐसा। एक अंदर से एक खुशी पॉजिटिविटी आने लग जाती है। हम्म। कभी कभी रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं, पर वो खुशी के कारण। कभी कभी डर के कारण भी रोंगटे खड़े होते हैं। तो उस टाइम पे निगेटिव एनर्जी, और वो एकदम मन करता है इधर ना रहूं, निकल जाओ, वैसा ऐसा भी फील होता ओके, है। दैट इज नेगेटिव एनर्जी। हाँ हाँ। ओके। और लाइक सम कभी टाइम। क्या होता है, जैसे हाँ। अपन बॉडी तो प्रोटेक्ट है ही, क्योंकि सब ये करते प्रेयर वगैरह करके हम लोग प्रोटेक्ट कर लेते हैं बॉडी। पर कभी कभी क्या होता है कि किसी के, मतलब वो ये रहता है पोजेस बोलेंगे उसको, या फिर निगेटिविटी का प्रभाव रहेगा उसके ऊपर। या। वो आदमी अगर किसी पॉजिटिव जगह पे जाएगा, फिर उसको अंदर से वो आना चालू हो जाता है, नहीं इधर नहीं रुकना चाहिए, यहाँ से फटक से चले जाना चाहिए। मतलब उनको तो मतलब अंदर से डायरेक्शंस वाली मिलेगी। जगह पे, हाँ, या। पॉजिटिविटी वाली जगह पे अगर नहीं हम्म। रुकने का मन कर रहा है, जाने का मन कर रहा है, तो समझना निगेटिविटी अपने पे आ गई। ऐसा। हम्म। ओके। हाँ, तो जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा कि नेगेटिव प्लेस में जाने के बाद ही उधर से निकलने का मन करता है। पॉजिटिव जगह पे जाने के बाद भी निकलने का मन करता ओके, है। और दैट्स गुड। दैट्स गुड टू हियर कि आपको लाइफ की डायरेक्शंस मिलनी शुरू हो जाती हैं एंड योर सिक्स सेंस जो होती है वो एनेबल हो जाती है मेडिटेशन करने से। यू गेट द क्लियर डायरेक्शंस। तो अभी आपका क्या है? अभी आप, क्या आप उस स्टेट में आ गए हैं? कुछ नहीं रखा दुनिया में, ऐसी ही है ये दुनिया, ज्यादा ही वहां पर है, वो स्टेट में आ गए हैं या अभी भी थोड़ा अभी, दुनियादारी में है? कमाना है, हाँ वो अभी सब भी कुछ है है। दुनियादारी से थोड़ा। हाँ हाँ। ओके, बराबर, स्टिल यू अभी आर इसमें बिकॉज नहीं आया। या आई टोटली अंडरस्टैंड बीइंग अ फैमिली मैन, वो होता ही है। हाँ हाँ, हाँ। अभी शादी भी हुई है, तो ये सब तो जकड़ते ही जाएगा, थोड़ा थोड़ा बाद में आ हम्म। जाएगी उस पे। हम्म। तो आपने सोचा है कि आफ्टर सर्टेन टाइम लाइफ में आप उसमें कंप्लीटली चले जाओगे स्पिरिचुअलिटी में? अभी आपको फैमिली लाइफ की नहीं, मैंने सोचा रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नहीं कुछ ऐसा, पर वो टाइम आएगा तो अच्छा। अपने आप ही हो जाएगा। अच्छा, आपने उस टाइम का वेट कर रहे हो कि राइट टाइम, यू आर ट्राइंग योर हाँ बेस्ट। हाँ, बराबर। मतलब पहले ओके। से अपन प्लान करके नहीं रख सकते कोई भी चीज को। बस अपने को ओके, तैयार दैट्स होना गुड। पड़ता है कि हाँ, कोई भी सिचुएशन है, हम लोगों को उसके लिए एक तो सोल्यूशन ढूंढना है, या तो वो चीज होनी है, ये सब बस प्रिपेयर कर सकते हो तुम खुद। दैट्स गुड। बाकी होगा व्हाट ही इज योर, नहीं होगा। yeah, of course we should surrender it to God. And at the end, I would like to ask, what is your message to the people, especially who are new in their spiritual journey? जिनको लग रहा है, some people they are उनको स्टार्ट ही हुआ है, उनका स्टार्ट ही करना है, and some people they get scared क्योंकि वो जो हम बोल रहे हैं ना, डर लगता है, एनर्जीज कनेक्ट करती है, बैड एनर्जीज भी कनेक्ट करती है। क्या होता है, मैं एंड some people, शॉर्ट में बताता हूँ। some, yeah, sorry, some people they are, कई बार ऐसे होता है देखो, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट टुडेज जनरेशन, मम्मियाँ बोलती है ना, मेरा बच्चा तो नहाता ही नहीं है 3 3 दिन, और ये तो नॉन वेज खाता है, स्मोकिंग करता है। तो आप क्या, एक ऐसे बच्चा है मान लो जो कनेक्ट तो होना चाहता है स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअलिटी में आना चाहता है, बट वो नहाता नहीं है, ही इज नॉट पॉजिटिव अबाउट द लाइफ, और स्मोक करता है, चिकन खाता है, बीफ ही खाता है। तो आप उसके लिए क्या उसको प्रेफर करोगे कि उसको आना चाहिए या फिर उसको छोड़ के आना चाहिए ये सब कुछ? व्हाट वुड यू से अबाउट इट? एक्चुअली मैं बोलता हूँ कि अगर मतलब उसका वो सब कर रहा है, ठीक है, अगर उस ऐसा नहीं कि उस लाइफ में कभी सक्सेस नहीं होगा, ये सब कर रहा है, तो वो सक्सेस हो जाएगा, पर वो फील नहीं कर पाएगा पॉजिटिव एनर्जी को वगैरह जो होता है। और दूसरी बात क्या है कि उसका फील होने जब रहेगा ना, तो उसके अंदर से क्या भाव है, अगर वो चाहता है उसको फील करने का, तो कोई मैटर नहीं कर रहा है कि वो नहा रहा है कि नहीं, वो क्या खा रहा है, ऐसा। पर उसकी एक हाँ स्टेज होती है, हाँ वो हाँ। स्टेज में आने के बाद फिर उसको वो होने लग जाता है, वो कुछ भी करे पर वो कनेक्ट कर लेगा। बिल्कुल, तो दैट्स फर्स्ट राइट। टाइम कनेक्शन तो फील करे वो। तो हाँ। उसके लिए जैसे मतलब मैंने रेकी भी सीखी थी ना, उसके लिए मैंने 21 डेज के लिए प्याज लहसुन सब बंद कर दिया था।
फिर मालूम पड़ रहा था कि मतलब एनर्जी ग्रोथ जल्दी होती है, ये सब छोड़ देने पे एनर्जी ग्रोथ जल्दी होती है, पर एक बार अगर कनेक्ट कर दिया तो फिर हो जाता। और आपने और एक पूछा था कि मतलब पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के लिए जैसे कि हाँ, कुछ लोग डर जाते हैं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस डर के लिए, जाते हैं। और उनको तो गाइड करने वाला होता नहीं कोई, किसी पे वो ट्रस्ट कर हाँ, नहीं पाते, स्पेशली सम और पीपल दे आर जैसे नॉट वो ओके चालू कर टू मेक देते हैं वैसे मूव्स। निगेटिविटी बढ़ जाती है, यस, मतलब हर वो नेगेटिव छोड़ के भाग इंसिडेंट ही जाते होने हैं। लग जाते हैं। हाँ हाँ। हाँ, वो तो बोलते हैं उनको मैं तो ऐसी एग्जांपल ये ठीक दे हूँ, मुझे सकते नहीं जाना स्पिरिचुअलिटी में। मैं तो ऐसी ठीक हूँ जैसे हूँ। या या उनको ये एग्जांपल दे सकते, जैसे कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो वो हाँ। अमृत पाने के लिए हुआ था ना, हम पहले क्या निकला था, हम्म। विष। तो वही है, जब अपन मंथन कर रहे थे तो मतलब साफ कर यस, रहे हैं, क्लीन मतलब कर रहे हैं, यस। पहले सब निगेटिव चीजें ही बाहर आएगी, वो अपने अंदर से ही आती। उसके बाद फिर जो चाहिए वो बाद में मिलेगा, जब अपन उसको पचा लेंगे, ऐसा। वन ऑफ माय फ्रेंड, उसको मैंने थोड़ा गाइड किया था, उसकी लाइफ में बहुत ही ठीक नहीं चल रहा था, कुछ अप्स एंड डाउन थे पिछले कुछ सालों से। देन आई गाइडेड हर कि मेडिटेशन करो, ट्राई करो, एंड उसने कर भी लिया। ठीक है। हम्म। बट उसको डर लगने लगा मेडिटेशन करके। शी कॉल्ड मी, शी इज लाइक, ओ मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मेरे पीछे कर रहा है, और कोई किसी ने मुझे ऐसे धक्का मारा, मेरे इसको पीछे किया, कंधों को ऐसे कर झटके दिया, लगते हैं। यू नो। या हाँ। देन शी इज लाइक कि मुझे इतना डर लगता है, मैं तो नहीं करूंगी, स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाऊंगी, मैं तो ऐसे ही अच्छी हूँ, है ना। एंड देन ऐसे लोगों को कन्विंस करने, देखो कन्विंस तो मैं नहीं बोलूंगी, बट अगर हम इससे किसी की हेल्प कर सकते हैं तो अच्छा है। वैसे भी यू नो, वी ऑल नो कि ये जो लास्ट स्टेज है कलयुग की आने वाली है, and बहुत अप एंड डाउन होगा, बहुत इम्बैलेंस होगा पूरी अर्थ पर। तो ऐसे अगर हमें कोई मिल रहा है ऐसा जो थोड़ा भी इंटरेस्ट दिखा रहा है स्पिरिचुअलिटी में, बट ड्यू टू सम बैरियर्स वो नहीं कनेक्ट हो पा रहे, सो हाउ कैन वी कन्विंस देम, बिकॉज वो डर जाते हैं इन चीजों से, उनको यू नो। बोलना पहले प्रेयर करके बैठो, जिन जो भी आपके इष्ट है उनको प्रेयर करो। और कवच लगाने का भी एक तरीका होता है, जैसे वो पीली सरसों आती है ना, तो वो हम्म। थोड़ी सी हाथ में लेने की, तो 5 बार जैसे कि हनुमान जी का मंत्र है, ओम हम हनुमते नमः, ऐसे 5 बार करने का, उनको बोलने का कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ आधे घंटे तक वगैरह, तो तब तक आप मेरा प्रोटेक्शन कर लीजिए, ऐसा घुमा देने का पूरे। तो वो एक सुरक्षा घेरा भी बन जाता है, मतलब निगेटिविटी कोई अंदर अंदर हाँ एंट्री नहीं करता वो। फिर भी उसको झटके लग रहे हैं तो मतलब समझ नहीं है, बॉडी खुद से चक्र बैलेंस कर रही है। मतलब अपने जो चक्र होते थे ना सारे, सात हाँ बोलते हैं पर ज्यादा होते हैं, वो हाँ बोलते हैं ना जी। रसातल, वो पाताल वगैरह, वो सब मतलब और बहुत सारे मैं आपको भेजूंगा, आपकी कितने चक्कर है। हम्म। फिर वो इधर उधर घूमते रहते हैं अपने बॉडी में। फिर जब अपन मेडिटेशन करते हैं ना तो वो एक लाइन में आना स्टार्ट हो जाता है, जब वो बैलेंस बनता है तो अपनी कुंडलिनी फिर ऊपर उठने चालू हो जाती है, सहस्त्रार चक्र की। आपको मतलब वो मूलाधार से स्टार्ट होता है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरा, फिर हार्ट चक्र है, विशुद्धि चक्र है, बैलेंसिंग, आज्ञा चक्र है। चक्र बैलेंस। हाँ। ओके। तो वो एक लाइन में आते हैं, तो वो लाइन में आने के लिए ना वो झटके मारते हैं पहले बॉडी को ऐसे, फिर अचानक से हिलेगी बॉडी, शेक करेगी ऐसे। तो वो डरने वाली बात नहीं है, वो बॉडी खुद को रिपेयर कर रही है, खुद को बैलेंस कर रही है ऐसे। ओके, दैट्स अ ग्रेट इंफॉर्मेशन। हाँ। वेल, मैं चाहती थी कि मैं और भी इसको आगे कंटिन्यू करूं, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट, but like you have to go to your office first. So of course we'll connect again. I would like to thank you so much for your time that you have थैंक given यू। to all of us. Again, namaste from Canada. Thank you so much and enjoy your day. Bye bye. चलो मिलते हैं फिर से।